हेलो फ्रेंड्स, सूर्या शॉर्टेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना, जिसमें हमने देखा है अधिकतर छात्र कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आप फॉर्मेट समझ जाएंगे। यदि आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने ये सामाजिक विज्ञान का ही लिया है। और यदि आप मैथ या साइंस या अदर के स्टूडेंट हैं तो इसको तब भी ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आप सिर्फ फॉर्मेट समझ जाएंगे। इसलिए एक बार वीडियो ज़रूर देखें। तो लेसन प्लान में सबसे पहले हमारा रहता है ब्लैक बोर्ड कौशल, ठीक है, जिसमें हम जाएंगे। सबसे पहले दिनांक डालेंगे, उसके बाद कक्षा और विषय विषय रहेगा हमारा, उसके बाद उप विषय और इसके बाद प्रकरण यानी टॉपिक। तो ये आप स्टार्टिंग में प्रकरण जो है ये नहीं डालते हैं, ठीक है, ये बाद में डालेंगे, ठीक। फिर कालांश और अवधि, इस तरीके से ब्लैक बोर्ड कौशल फिल करेंगे। कुछ लोग क्लास या कक्षा यहाँ पर भी डालते हैं, तो आप जैसे डालना चाहें वैसा डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, सबसे पहले आपके सामान्य उद्देश्य रहते हैं, ठीक। तो इसमें हमारे 5, 6, 7 ऐसे कुछ सामान्य उद्देश्य आप डाल सकते हो। और ये ध्यान रखना है, जो सामान्य उद्देश्य हैं ये आपके विषय से संबंधित होते हैं, जो आपका विषय है, ठीक है। आप इसके बाद जब भी प्लान बनाएंगे तो आपके सामान्य उद्देश्य यही रहेंगे, ठीक। इसके बाद जब भी सामान्य उद्देश्य के बाद आपका अगला आता है विशिष्ट उद्देश्य। जैसे हमने सामान्य उद्देश्य लिख रखे हैं, सबसे पहला है आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास, उसके बाद नागरिक चरित्र का विकास, उसके बाद नागरिक जागरूकता का विकास, उसके बाद लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, ठीक है। और पांचवा है स्वदेश प्रेम और सांस्कृतिक एकता की भावना का विकास करना। ऐसे ही छठवां डाला है अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना। तो इस तरीके से हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6 से 7 से 8 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे विशिष्ट उद्देश्यों को देखेंगे। अब नंबर 2 विशिष्ट उद्देश्य देखेंगे, ठीक है। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य हमारे, तो विशिष्ट उद्देश्य भी 5 से 6 लिखते हैं, जो कि हमारे टॉपिक से, जो आपका प्रकरण होता है, आप जो पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड होते हैं फ्रेंड्स। ये जैसा कि हमने लिखा है, पहला छात्रों को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी देना, ठीक है। ऐसे ही अगला छात्र भारतीय संविधान को समझ सकेंगे तथा जीवन में इसकी उपयोगिता जान सकेंगे। ऐसे तीसरा है छात्र भारतीय संविधान को समझकर उसका जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। चौथा है विद्यार्थियों में संविधान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, छात्रों को संविधान में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम विशिष्ट उद्देश्य लिख लेंगे। जरूरी नहीं है कि 5 ही लिखें, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 6 या 7 भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा। तीसरा पॉइंट जो है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम। तो इसमें आप जो पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। आप चार्ट, ग्लोब और भी चीज़ें हैं यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने लिख दिया है कक्षा उपयोगी समस्त शिक्षण सहायक सामग्री, क्योंकि ये हमारे प्लान में फ्रेंड्स चार्ट और ग्लोब और आदि टीएलएम सामग्री का खास प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा व्याख्यान विधि रहेगी। तो हमने अपने अनुसार लिखा है कक्षा उपयोगी समस्त शिक्षण सामग्री, आप अपने अनुसार इसमें लिख सकते हैं। ऐसे आपका जो चौथा पॉइंट रहेगा पूर्व ज्ञान, तो इसमें दिया है छात्र संविधान के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं। आपका जो भी टॉपिक होगा तो ऐसे ही आप लिख लेंगे कि छात्र इस विषय के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा पॉइंट हमारा रहता है। तो आपका ये पांचवा पॉइंट इंट्रोडक्शन का रहेगा यानी प्रस्तावना। ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रस्तावना। अधिकतर एग्जामिनर इसी को देखते हैं। तो इसमें हम कॉलम बना लेंगे, एक छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा छात्र या छात्रा क्रिया। तो इधर जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो इधर छात्राध्यापक क्रिया, इस कॉलम में छात्र छात्रा क्रिया। तो हम इसमें इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम जो भी आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, बच्चों से अपना टॉपिक निकलवाते हैं इससे। जैसे कि हमने यहाँ पे पूछा है
हम किस देश में रहते हैं? तो बच्चों का जवाब आता है भारत देश में, ठीक है। तो हम अब अगला भारत देश से रिलेटेड पूछेंगे कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? तो आगे बच्चे जवाब देंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, ठीक है। इस तरीके से बच्चे जवाब देंगे। फिर हम यहाँ से आगे क्वेश्चन करेंगे 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, या यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो आप, 26 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं? तो बच्चे बोलेंगे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आगे आप यहीं से पॉइंट उठाएंगे कि गणतंत्र दिवस को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बच्चे जवाब देंगे भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से आप फिर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं? बस ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यही यही आपका टॉपिक निकल आएगा, यानी प्रकरण। यहीं से आप फिर अगला छठा पॉइंट अपना रखेंगे उद्देश्य कथन, और आप बोलेंगे कि बच्चों आज हम संविधान के विषय में अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना, कभी ये नहीं कहेंगे कि आज हम संविधान पढ़ाएंगे, ठीक, यही बोलेंगे कि बच्चों आज हम संविधान के विषय में अध्ययन करेंगे। जब ये बोल देंगे, इसके बाद जब आपका प्रकरण निकल आएगा, इसके बाद आप यहाँ पर भारत का या भारतीय संविधान ये प्रकरण अपना डालेंगे, ठीक है। तो अब फिर चलते हैं फिर से वहीं। तो उद्देश्य कथन हो गया, इसके बाद आपका 7वां पॉइंट आता है। तो अब 7वें कौशल यानी प्रस्तुतिकरण, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। प्रस्तुतिकरण, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम 5 कॉलम बना लेंगे। तो सबसे पहला हमारा रहेगा शिक्षण बिंदु, जैसा कि हमने ऊपर बना रखा है। सबसे पहला शिक्षण बिंदु, इसके बाद आप छात्र अध्यापक कथन, इसके बाद छात्र या छात्रा क्रिया, इसके बाद शिक्षण विधि, और यहाँ श्यामपट्ट कार्य। जैसा आप जो भी पढ़ाएंगे शिक्षण बिंदु, तो आपका ये हो जाएगा, जैसे यहाँ संविधान का अर्थ ये आपको पढ़ाना है, ठीक है। और जो पढ़ाना कंटेंट वो तो ये लिखा हुआ है। और इधर क्या है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये आप लिख सकते हैं। और इधर जो विधि है, यहाँ पर हमारी व्याख्यान विधि है, आप जैसे भी पढ़ाएंगे वो विधि आप अपनी लिख सकते हैं। ये एक सिर्फ फॉर्मेट है आपके लिए, और एसएसटी वाले तो सीधा इसी से बना सकते हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट वाले आपके लिए एक फॉर्मेट है, इसलिए आप ज़रूर इसको देखें ध्यान से। और श्यामपट्ट कार्य है, तो यहाँ पर हर चीज़ नहीं लिखी जाती है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है देश की सर्वोच्च शक्ति संविधान है, ठीक है। तो इस तरीके से ये श्यामपट्ट कार्य है। और एग्जाम के टाइम या इसमें बाद में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड छोटा सा चिपका सकते हैं, ठीक है, ये भी दर्शाने के लिए। अब देखते हैं, जैसे संविधान का अर्थ तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। आगे इसको देखेंगे, संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश से संबंधित सभी नियम एवं कानून होते हैं। इसी के आधार पर अपने देश को चलाया जाता है। आगे, क्या आप लोग जानते हैं आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने ही तय किया था कि किस तरह से भारत में कानून बनेंगे और कैसे उनको लागू करेंगे। अपने देश का शासन इस तरह चलता था, यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाती थी। उसी समय कई भारतीय सोच रहे थे यह बात ठीक नहीं है कि किसी दूसरे देश के लोग हमारे देश में शासन करें। इस बात के लिए उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। अब इसके बाद आप यहाँ पर अगले जो टीचिंग पॉइंट आपका अगला शिक्षण बिंदु रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर सीधे आप अपने सेकंड पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब शिक्षण पॉइंट या शिक्षण बिंदु दो देखेंगे, टीचिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण, ये आपका दूसरा टीचिंग पॉइंट है। तो यहाँ उसी तरह इसमें भी कॉलम बना लेंगे, छात्र अध्यापक कथन या छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य, ऐसे लिख लेंगे। तो श्यामपट्ट पर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखनी है, जो विधि आप यूज कर रहे हो व्याख्यान विधि, और ये छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या सुनेंगे, इसको सब ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये तो एक फॉर्मेट है। और जैसा हमने इसमें लिखा है टीचिंग पॉइंट 2 में, या भारतीय संविधान का निर्माण, देखिए भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ था। इस संविधान
सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था और इस संविधान सभा के सभी व्यक्ति चुनाव द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी और इसके पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा में 385 सदस्य थे जो भारत के सभी प्रांतों से आए थे। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरोजनी नायडू आदि। इसमें अलग अलग समितियां बनी जिनमें सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे तथा जिन्होंने संविधान लिखने का काम किया। तो इस तरीके से आपका टीचिंग पॉइंट 2 या शिक्षण बिंदु 2 क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे और देखिए फ्रेंड्स आप इसमें 3 या 5 लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें 5 शिक्षण बिंदु लगाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अब तीसरा शिक्षण बिंदु लिख लेंगे संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो ये संविधान की विशेषताएं आगे इसमें लिखेंगे। हमारे संविधान में बहुत सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। इनमें नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है और इसमें नागरिकता का प्रावधान, चुनाव प्रक्रिया, संसद, गरीबों और पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान, राज्य केंद्र संबंध, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार की शक्ति, न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रावधान और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति आदि के चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान आदि सभी संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स आप इसमें अपने पास से कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं। हमने कम से कम कंटेंट लिया है क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा हो जाती। ठीक है, और इधर आप वही लिखेंगे छात्रों की अनुक्रिया और यहाँ विधि अपनी, और इधर इम्पोर्टेंट चीज़ें सैंपल कार्य पर लिख देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला नेक्स्ट कौशल जो कि रहेगा मूल्यांकन कार्य। तो फ्रेंड्स अब आपका 8वां कौशल रहेगा पुनरावृत्ति के प्रश्न, पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न। ठीक है, तो इसमें आप 5 से 6 क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि हमने पूछे हैं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, मूल संविधान में कितने भाग थे, किसी देश के नियम, कानून और शासन चलाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। इस तरीके से आप उनके पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न पूछ सकते हैं। और गृह कार्य, फिर आपका 9वां पॉइंट रहेगा गृह कार्य, जो कि मैंने दिया है कि बच्चों संविधान क्या होता है इसके बारे में घर से लिखकर लाइए। तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं एक क्वेश्चन, ये मैंने सुविधा अनुसार डाला है क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए। और आप इसमें 3, 4, 5 क्वेश्चन जोड़ सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन डाल दें। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि टीचिंग पॉइंट हमने 3 लिए हैं। ठीक है, आप इसमें कम से कम 5 लें। ठीक, वीडियो के सुविधा अनुसार हमने लिए हैं तो आप इसमें 5 ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, और यदि आपका कोई और सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए एक फॉर्मेट है, आप इसमें अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट यही रहेगा आपका 8 से 9 पॉइंट जो हमारे रहते हैं यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।